मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ के कुछ लोग दौड़कर यिन यान ब्यूरो में आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर जिसका नाम किंगमिंग था। इसके बाद जो लोग दौड़कर आए थे उनमें से एक मास्टर आगे आता है और किंगमिंग से कहता है कि ये सब तुमने क्या कर दिया, जिसपे किंगमिंग कहता है कि ब्रदर सीमू मारे गए और स्केल स्टोन को चुराने की कोशिश की गई है। जब यिन यान के मास्टर ये सब बातें सुनते हैं तो वो उल्टा इसका जिम्मेदार किंगमिंग को ही ठहराते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि सीमू और ये सारे लोगों को मारने वाला और स्केल स्टोन को चुराने की कोशिश करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि किंगमिंग ही है, क्योंकि स्केल स्टोन की गार्डिंग की जिम्मेदारी किंगमिंग को सौंपी गई थी। स्केल स्टोन एक रेड कलर का पावरफुल स्टोन था जो कि कोई भी मॉन्स्टर इसे अपने बॉडी में लगाकर पावरफुल बन सकता था और इसका गलत यूज करके पूरे दुनिया में तबाही मचा सकता था। इसी वजह से यिन यान ब्यूरो में इसे एक प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर कैद करके रखा गया था। इधर किंगमिंग अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन मास्टर नहीं मानते और किंगमिंग पर अटैक कर देते हैं। अब किंगमिंग भी समझ जाता है कि अब मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा और वो अपने पावर का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बैनी था, जो कि यिन यान ब्यूरो की चीफ और किंगमिंग की बचपन की दोस्त थी। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो मास्टर उसे सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर बैनी को भी किंगमिंग पर शक होने लगता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले इंसान और मॉन्स्टर एक साथ ही रहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब सियांगलू मॉन्स्टर के अंदर लालच पैदा हो गई और वो मॉन्स्टर रूलर बनने की कोशिश करने लगा। दरअसल इस मूवी की पार्ट 1 भी है जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें सियांगलू के बारे में आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो पहले देख ले, ताकि ये स्टोरी आपको और अच्छे से समझ आ सके। वैसे सियांगलू एक स्नेक था जिसके 9 सर थे, जो कि मॉन्स्टर को अपने पावर की मदद से मैनिपुलेट करके एक इवल साइड पर कर दिया करता था और उसने ह्यूमन लाइन पर अटैक कर दिया था। ये देखकर यिन यान के मास्टर ने एक पावरफुल स्वॉर्ड बनाई और उस स्वॉर्ड से सारे मॉन्स्टर को हरा दिया और सारे मॉन्स्टर को ह्यूमन लैंड से दूर मॉन्स्टर रियलम में छोड़ दिया गया। जिसके बाद से कोई भी मॉन्स्टर अगर ह्यूमन लैंड में आने की कोशिश करता तो वहाँ के मास्टर को पता चल जाता और वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर एक सील्ड में कैद कर देते थे। अब यहाँ से सीन कट होती है और हम 7 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें कैप्टन बोया को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सेफ्टी गार्ड के साथ बहुत सारा खजाना लेकर एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे होते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें उस मॉन्स्टर रियलम को पार करना होगा। और जब ये लोग मॉन्स्टर रियलम में इंटर होते हैं तो उन पर एक 3 सर वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है। बोया उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसका एक सर नीचे गिर जाता है। बोया उसे मारकर मुस्कुरा रहा था, तभी वो मॉन्स्टर अपने एक हथियार से बोया पर अटैक करके अपने गिरे हुए सर को उठाकर अपने बॉडी में लगा लेता है। जिसके बाद बोया और 3 सर वाले मॉन्स्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बोया अपने स्वॉर्ड से उस पर बहुत ही हैवी अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तब हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि ये 3 सर वाला मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 अलग अलग मॉन्स्टर है जो कि एक दूसरे के सर पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर किंगमिंग आ जाता है और वो बोया पे स्पेल का यूज करके अपने साथ साथ सारे खजाने वाले बॉक्स को चुराकर वहाँ आए मॉन्स्टर के साथ भाग जाता है। किंगमिंग अपने यिन यान ब्यूरो से निकाले जाने के बाद मॉन्स्टर्स के साथ कोर्टयार्ड में रहता था। अब यहाँ से सीन कट होकर यिन यान ब्यूरो पर शिफ्ट होती है, जहाँ 2 फ्लाइंग मॉन्स्टर ब्यूरो के फ्लोर के ऊपर बैठे हुए थे। ये दोनों स्केल स्टोन को चुराने आए थे और वो दोनों इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बैनी आ जाती है और उनमें से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर को प्रोटेक्शन वॉल में कैद करके उसे मार देती है, लेकिन दूसरा फ्लाइंग मॉन्स्टर स्केल स्टोन को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर बैनी उसके पीछे जाती है और अपने स्पेल पावर की हेल्प से उड़कर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पर जाकर अपने मैजिक एरो से उसे मार गिराती है और वो फ्लाइंग मॉन्स्टर रियलम में जा गिरता है। तभी किंगमिंग का एक फिराट मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर से वो स्टोन ले लेता है। इससे पहले वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसके पीछे जाता, उससे पहले ब्यूरो के मास्टर आकर उस पर अटैक कर देते हैं और वो
वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी एक मास्टर की नजर स्केल स्टोन पर पड़ती है जो किंगमिंग के फ्राट मॉन्स्टर के पास था। वो उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि ये मुझे दे दो, लेकिन वो मॉन्स्टर स्केल स्टोन को ही खा लेता है। तभी किंगमिंग के दूसरे मॉन्स्टर मास्टर को मारकर बेहोश कर देते हैं। अब फिर यहाँ से सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लाइंग मॉन्स्टर अपने बॉस स्नो क्वीन के पास बिना स्केल स्टोन के पहुँच जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्केल स्टोन नहीं ला सका। ये सुनकर स्नो क्वीन गुस्से में आ जाती है और वो उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। यहाँ पर स्नो क्वीन के पास एक और मॉन्स्टर था जो कि एक मॉन्स्टर हैंड होता है जिसकी ना ही कोई बॉडी थी और ना ही उसका फेस था। इसके बाद हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ विराट मॉन्स्टर सभी के नजरों से बचकर अपने दोस्त को ले जा रहा था, लेकिन तभी किंगमिंग उसे देख लेता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ, तुम लोग इसे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो। उस विराट मॉन्स्टर के दोस्त किंगमिंग को बताते हैं कि इसने कुछ खा लिया है जिस वजह से इसका ऐसा हाल हो गया है। किंगमिंग उसे जमीन पर लिटा देता है और देखते ही समझ जाता है कि इस पे किसी ने स्पेल का यूज किया है। तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से ब्लैक धुआं बाहर आता है, जिसके बाद किंगमिंग दूसरी जगह पहुंच जाता है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उसे एक आवाज सुनाई देती है कि स्केल स्टोन यिन यान ब्यूरो से निकल चुका है और अब वो मॉन्स्टर के पास है। ये सुनकर किंगमिंग वापस उसी जगह पर आ जाता है, जिसके बाद किंगमिंग उस मॉन्स्टर को एक कमरे में बंद करके मैजिकल सील लगा देता है और वो वहाँ से निकलकर मॉन्स्टर रियलम किसी से मिलने चला जाता है। इधर यिन यान ब्यूरो में स्केल स्टोन चोरी हो जाने की वजह से सभी को टेंशन होने लगती है और ये सभी लोग अब इसका जिम्मेदार बैनी को समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब करने वाला किंगमिंग है और बैनी ने उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया था क्योंकि उसके दिल में अभी भी किंगमिंग के लिए प्यार था। लेकिन अब बैनी को भी लगने लगा था कि ये सब का जिम्मेदार वाकई में किंगमिंग ही है और वो सभी को चुप कराकर कहती है कि मैं स्केल स्टोन वापस जरूर लेकर आऊंगी। अब हमें बैनी और किंगमिंग के बचपन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो और किंगमिंग मास्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। ट्रेनिंग देने वाला मास्टर सीमू था। वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किंगमिंग हाफ मॉन्स्टर और हाफ ह्यूमन है। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि किंगमिंग के अंदर दोनों के ब्लड्स थे। ब्यूरो के लोगों को किंगमिंग पे भरोसा था, इसीलिए उन्होंने उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। जहाँ सब लोग किंगमिंग को डरपोक समझते थे कि वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वहीं बैनी और सीमू उसे समझाते थे और उसे सभी लोगों से प्रोटेक्ट भी करते थे। अब सीन यहाँ से वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर बैनी सीमू के कब्र के पास खड़ी थी और कहती है कि मास्टर सीमू मुझे माफ कर दीजिए, मैं किंगमिंग को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकी और अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं अब किंगमिंग को अरेस्ट करने जा रही हूँ। और दूसरी तरफ बोया खजाने को प्रोटेक्ट ना करने की वजह से उसे कैप्टन के पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसे 3 दिन का टाइम भी दिया जाता है कि वो खजाने को वापस लेकर आए, नहीं तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। अब इधर बोया भी किंगमिंग का दुश्मन बन चुका था और वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद बोया एक आदमी से मिलता है जो उसे किंगमिंग तक जाने का रास्ता बता सकता था। वो आदमी बोया को एक लड़की से मिलवाने ले जाता है जिसका नाम सैनली था और वो भी किंगमिंग के पास जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। एक्चुअली सैनली किंगमिंग को अपना मास्टर बनाना चाहती थी, इसीलिए वो किंगमिंग के पास पहुंचने का रास्ता जानने की कोशिश कर रही थी। तभी बोया सैनली के घर आ पहुंचता है और सैनली से कहते हैं मुझे किंगमिंग के पास जाना है, जिसपे सैनली उससे पूछती है तुम्हें किंगमिंग से क्या काम है। बोया बताता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर सैनली के पास खड़ी एक लड़की बोया को पटककर बांध देती है। तभी बोया उससे कहता है कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए किंगमिंग का एक स्पेल है। ये सुनकर सैनली बोया से कहती है वो मुझे वापस दो, लेकिन बोया उसे अपनी रस्सी खोलने को कहता है, जिसके बाद वो स्पेल उसे दिखाता है। उसे देखकर सैनली बोया के पैर पकड़ लेती है और कहती है मुझे अरेस्ट कर लो और अपने साथ ले चलो, मेरे पास वहाँ जाने का मैप भी है। और अब बोया और सैनली मॉन्स्टर रियलम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक खाई को पार करना था और खाई के उस पार मॉन्स्टर रियलम था। तभी बोया सैनली को किंगमिंग का मैजिकल स्पेल देता है। वो मैजिकल स्पेल का यूज करके ह्यूमन वर्ल्ड और मॉन्स्टर रियलम का एक ब्रिज सामने ले आती है और वो दोनों मॉन्स्टर रियलम में इंटर हो जाते हैं। मॉन्स्टर रियलम में जाते
आते ही किंगमिंग भी उन्हें दिख जाते हैं। सैनली किंगमिंग से कहती है कि आप मेरे मास्टर बन जाएं, मगर बोया उसे अरेस्ट करने लगता है। तभी सैनली अपना अम्ब्रेला खोलकर उसे वहाँ से हटा देती है, लेकिन किंगमिंग एक स्पेल का यूज करके उन दोनों को उसी में फंसाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किंगमिंग एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और एक बड़े से मॉन्स्टर से मिलता है और वो उससे तुसान सॉर्ड के बारे में पूछता है, जो सियांगलू को हराने के बाद उसे सारे लोग भूल गए थे और मॉन्स्टर्स ने उसे कहीं गायब कर दिया था। वो मॉन्स्टर किंगमिंग से कहते हैं कि मुझे सॉर्ड देने के बदले में क्या मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बोया को एक फाइटिंग रिंग में डाल देते हैं और सैनली को कुछ मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। बोया के साथ रिंग में लड़ने के लिए एक छोटा सा रेड कलर का मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर रिंग में आकर डांस करने लगता है और बोया को चिढ़ाने लगता है। उसकी हरकतों को देखकर बोया को हंसी आ जाती है। तभी वो रेड मॉन्स्टर बोया पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बोया उसे खूब मारता है और वो मॉन्स्टर मार खा खा कर गुस्से में आ जाता है और एक बड़े से रेड कलर के मॉन्स्टर में बदल जाता है और अब वो मॉन्स्टर बोया को खूब धोता है। तभी किंगमिंग बोया की हेल्प करने के लिए एक स्पेल भेजता है और वो स्पेल बोया को उस मॉन्स्टर से लड़ने में मदद करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बोया से कहते हैं कि तुम इस मॉन्स्टर को मार दो, तभी तुम इस गेम को जीत पाओगे। जिसके बाद बोया एक तलवार उठाकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर की प्यारी प्यारी आँखों को देखकर उसे छोड़ देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें किंगमिंग को तुसान सॉर्ड लेते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो सॉर्ड लेकर वहाँ से बाहर आता है तो यिन यान ब्यूरो के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। किंगमिंग अपनी प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करके खुद को सेव कर लेता है। तभी वहाँ पर बैनी भी आ जाती है और उस प्रोटेक्शन स्पेल को तोड़ देती है, मगर किंगमिंग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैनी फ्लोर को फ्रीज कर देती है, जिस वजह से किंगमिंग आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन फिर भी वो दीवार पर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। बैनी उसका पीछा करती है, लेकिन बैनी किंगमिंग को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उसे एक डोर जैसे भूल भुलैया में कंफ्यूज होने के लिए छोड़ देता है। लेकिन बैनी सारे डोर को तोड़ देती है और किंगमिंग से फाइट करने लगती है, जिसके कारण वो सॉर्ड नीचे रिंग में गिर जाती है। बोया उस सॉर्ड को उठाकर सैनली के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए रेड मॉन्स्टर आकर बोया को बचाने लगता है, क्योंकि बोया ने उसकी जान बख्शी थी। वहीं दूसरी तरफ किंगमिंग पर सारे मास्टर्स मिलकर अटैक कर देते हैं। तभी इस बीच बैनी आकर किंगमिंग को प्रोटेक्ट कर लेती है और वो बेचारी इस दौरान खुद ही घायल हो जाती है। किंगमिंग बैनी को जख्मी देखकर वो वहाँ से भागने के लिए टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करते हैं और उसी टेलीपोर्ट स्पेल में बोया, सैनली और रेड मॉन्स्टर भी वहाँ से भागकर कोर्टयार्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ किंगमिंग बैनी का इलाज करने लगता है। तभी किंगमिंग बैनी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है जो उसको उसने बचपन में दिया था और तभी से वो उसकी मास्टर बन गई थी। जिसके बाद बैनी होश में आ जाती है और किंगमिंग पर दोबारा से अटैक कर देती है। यहाँ पर किंगमिंग अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उस रात की सारी बातें बैनी को बताने लगते हैं कि स्केल स्टोन को चोरी करने वाला मैं नहीं था, बल्कि स्नो क्वीन थी, और जब मैं ब्यूरो में पहुँचा तो स्नो क्वीन सीमू को पकड़कर खड़ी थी और जब मैं अंदर गया तो स्नो क्वीन ने मुझ पर अटैक कर दिया और मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन स्पेल का यूज किया, जिसमें सीमू मारा गया। जब तक मैं नॉर्मल होता उतने में स्नो क्वीन वहाँ से भाग चुकी थी और वहाँ सिर्फ सीमू का हाथ ही बचा था। बैनी ये सारी बात सुनकर भी इन सब का जिम्मेदार किंगमिंग को ही समझ रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम रेड मॉन्स्टर को नौटंकी करते हुए देखते हैं, जो लेटे लेटे पत्ते खा रहा था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जिसने स्केल स्टोन को खा लिया था, अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो दरवाजे को जोर जोर से पटकने लगता है। वहीं पर बोया और सैनली भी मौजूद थे, जिसके बाद बोया उस दरवाजे को खोल देते हैं और वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकलकर अपने दोस्त पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर किंगमिंग आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो किंगमिंग पर भी अटैक करके उसके हाथ पर काट लेते हैं। तभी किंगमिंग को पता चलता है कि उसने स्केल स्टोन को खा लिया है। किंगमिंग बोया से कहते हैं कि मेरा सॉर्ड लो और इसे मार दो। बोया को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। उसके मरते ही वो स्केल स्टोन उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तभी बैनी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है ये क्या है। बैनी स्केल स्टोन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कोर्टयार्ड के सारे मॉन्स्टर अपने फ्रेंड की मौत पर रोने लगते हैं और वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर का एक पुतला बनाते हैं। दूसरी तरफ
तरफ हम स्नो क्वीन को देखते हैं जो अपने मैजिक की हेल्प से पता लगा लेती है कि स्केल स्टोन अब वापस से यिन यान ब्यूरो ले जाया जा रहा है। तो वो बैनी को एक जंगल में पकड़ लेती है, लेकिन बैनी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी यहाँ पर यिन यान ब्यूरो के मास्टर और सोल्जर्स पहुँच जाते हैं और बैनी से कहते हैं, चीफ क्या आप ठीक है? जिसपे बैनी कहती है, हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तभी यहाँ पर बर्फ की हवाएं चलने लगती है और सारा कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्नो क्वीन की और वो बैनी और मास्टर को छोड़कर सारे सोल्जर्स को फ्रीज कर देती है। जिसके बाद स्नो क्वीन बैनी और मास्टर पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हमें काफी अच्छी वाली फाइट देखने को मिलती है और इस फाइट के दौरान मास्टर मारे जाते हैं और अब स्नो क्वीन बैनी से स्केल स्टोन छीनने की कोशिश करने लगती है। तभी यहाँ पर किंगमिंग भी आ जाता है और बैनी को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिसके बाद वो स्नो क्वीन से फाइट करता है और इधर वो मॉन्स्टर जो बिना बॉडी और बिना फेस के था वो बैनी पर अटैक कर देते हैं और उसके साथ एक आदमी भी था जो बैनी पर अटैक करके स्केल स्टोन लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर सीमू था, जिसने अपने मरने का झूठा खेल स्नो क्वीन के साथ मिलकर खेला था, क्योंकि उसकी नजर पहले से ही स्केल स्टोन पर थी और उसने पावर हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेला था। दूसरी तरफ किंगमिंग और स्नो क्वीन में फाइट हो रही थी, जिसके बाद किंगमिंग स्नो क्वीन को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर और सीमू दोनों मिलकर बैनी को मार देते हैं और वो उससे स्केल स्टोन ले लेते हैं। जिसके बाद सीमू स्केल स्टोन को अपने चेस्ट पर लगाकर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बन जाता है और हैंड वाला मॉन्स्टर जमीन के अंदर घुसकर वापस से बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बनकर आता है और मास्टर सीमू उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर रियलम में इंटर करता है और सारे मॉन्स्टर को मैनिपुलेट करके इवल की तरफ कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से पूरे आसमान पर ब्लैक शैडो छा जाता है और सबको पता चल जाता है कि मॉन्स्टर किंग अब जिंदा हो गया है। इधर किंगमिंग अपने सारे मॉन्स्टर को एक स्पेल दे देते हैं जिससे वो मैनिपुलेट ना हो सके। किंगमिंग ने उन्हें इस दिन के लिए तैयार किया था जब इवल पावर ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करे तो वो सब मिलकर उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंगमिंग ब्रदर सीमू से मिलने जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हारे हाथ को किसने काटा। जिसपे सीमू कहता है 7 साल पहले स्केल स्टोन को जब मैंने पकड़ा था तब मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए स्नो क्वीन ने मेरे हाथों को काट दिया और मैं वहाँ से भाग निकला। तभी किंगमिंग उसे स्केल स्टोन वापस करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानता और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। किंगमिंग सीमू को मारने के लिए तुसान सॉर्ड का यूज करता है, लेकिन सीमू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास स्केल स्टोन की पावर थी और उल्टा किंगमिंग का सॉर्ड टूट जाता है। यहाँ से सीन कट होकर मॉन्स्टर रियलम और ह्यूमन वर्ल्ड के ब्रिज पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर सैनली, बोया और रेड मॉन्स्टर सभी आ चुके थे और साथ ही किंगमिंग के 5 चूहे जो नौटंकी करके ब्रिज को कुतरने चले जाते हैं। इन्हीं में से किंगमिंग का एक सर्वेंट अपने आप को एक बहुत ही बड़ी दरख्त में बदल लेती है और ब्रिज को ब्लॉक कर देती है, जिसपे सारे मॉन्स्टर और किंगमिंग के लोग चढ़ जाते हैं। तभी सीमू के मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और अब किंगमिंग के मॉन्स्टर और सीमू के मॉन्स्टर के बीच काफी तगड़ी वाली फाइट होने लगती है, जिसे देखकर रेड मॉन्स्टर गुस्से में आकर बड़ा हो जाता है और सबको उठा कर पटकने लगता है। तभी सडनली एक आवाज आती है जिसे सुनकर सारे लोग लड़ाई रोक देते हैं और वो देखते हैं कि एक बिग मॉन्स्टर आ रहा है और उसने किंगमिंग को अपने कब्जे में किया हुआ था और फिर वो सभी के सामने किंगमिंग को मार देते हैं और ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। ये देखकर सारे मॉन्स्टर्स रोने लगते हैं। फिर वो सर्वेंट जो दरख्त बनी थी वो नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि मास्टर ने हमें ये पहले ही बताया था कि एक दिन मैं मारा जाऊंगा, तो तुम लोगों को इस फाइट को खत्म करना होगा, इसीलिए अब ये लड़ाई हमें खत्म करनी होगी। जिसपे बोया कहता है कि हम मरते दम तक इससे लड़ेंगे और वो लोग फिर से मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ब्रिज टूट जाती है, जिस वजह से बहुत से मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम किंगमिंग और बैनी को दूसरी दुनिया में देखते हैं, जहाँ किंगमिंग अभी भी जिंदा था और डिमन जियांगलू किंगमिंग मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसे सीमू नहीं बल्कि किंगमिंग की जरूरत है, क्योंकि पार्ट 1 में किंगमिंग ने जियांगलू के साथ अपना टाइम स्पेंड किया था। वो किंगमिंग को उसके फ्रेंड्स के नाम लेकर उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और उसे कमजोर करने लगता है। जिसके बाद किंगमिंग
किंगमिंग अपने आप पे स्पेल का यूज करके जियांगलू को अपने बॉडी के अंदर कैद कर लेते हैं और इधर ब्रिज टूटने के बाद भी सीमू को वो लोग रोक नहीं पा रहे थे और रेड मॉन्स्टर बेचारा भी मारा जाता है। तभी अचानक नीचे से किंगमिंग वापस आता है और सीमू को उठाकर पटक देता है और फिर यहाँ पर किंगमिंग और सीमू के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। किंगमिंग फिर अचानक से उड़कर सीमू के सीने में हाथ डालकर स्केल स्टोन को बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से सीमू वहीं पर गिरकर मर जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही सारे मॉन्स्टर्स नॉर्मल हो जाते हैं। उधर बैनी भी उठ खड़ी होती है और अब ब्लैक शैडो भी आसमान से हट चुका था। अब बैनी किंगमिंग के पास आती है और किंगमिंग से स्केल स्टोन लेकर ब्यूरो चलने को कहती है, लेकिन किंगमिंग उसकी बात सुनने की बजाय स्केल स्टोन को तोड़कर इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर को फ्री कर देते हैं और बैनी की ब्रेसलेट को तोड़कर सारे मॉन्स्टर के साथ मॉन्स्टर रियलन चला जाता है, क्योंकि जियांगलू को हराने के लिए उसने उसे खुद के बॉडी में कैद कर लिया था और वह इस सच को अपने साथ लिए वहाँ से चला जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग किंगमिंग के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ बोया और सैंगली अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।